बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, इलेक्शन को लेकर इब्तदाई तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आप इस इलेक्शन को ना हल्का लें ना सस्ता लें, क्योंकि बड़ा महंगा ये इलेक्शन पड़ने वाला है। सिर्फ सिक्योरिटी के लिए पंजाब में सिक्योरिटी के लिए 8 अरब 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे मुल्क में सिक्योरिटी पर कितने अखराजात होंगे और दीगर अखराजात मिलाकर फिर ये 45-50 अरब से भी शायद क्रॉस कर जाए। यानी इतना महंगा ये इलेक्शन होने जा रहा है। और दूसरी तरफ उम्मीदवार हैं, वो भी अपनी इलेक्शन मुहिम को अब कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा आगे बढ़ाया जाए। जहाँ तक हल्का NA 58 और 59 का ताल्लुक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए बता रहे हैं कि यहाँ पर दोनों हलकों में 926 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और इसमें से जो हसास तरीन है वो 54 है, जबकि 172 जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों जगहों पर, यानी हसास तरीन और हसास करार दिए गए पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतज़ामात किए जाएंगे और यहाँ पर वही रकम, वही फ़ंड इस्तेमाल होंगे जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, 4 अरब 10 करोड़ रुपए जो सिर्फ पंजाब में सिक्योरिटी के लिए वो जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ अभी जो हमायत और मुखालफत का सिलसिला है वो भी जारी है। मुतअद्दिद ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी हमायत का ऐलान किया जा रहा है और इस सिलसिले में एक चीज़ नज़र आ रही है इस इलेक्शन में, ख़ास तौर पर बहुत सारी इस इलेक्शन में ऐसी बातें हैं कि जो आपको अजब नज़र आएंगी, जो आप पहली बार देख रहे होंगे। तो एक जो चीज़ है वो है सलाह मशवरा, दोस्तों से मुशावरत। ये बहुत लफ्ज़ इस बार इस्तेमाल हो रहा है और ऐसा लगता है कि एक नज़र ना आने वाला दबाव है जो ऐलान करने ही नहीं दे पा रहा है। आपका दिल किसी के साथ धड़कता है लेकिन आपकी ज़बान जो है उसका इकरार नहीं कर पा रही। यही वजह है कि ऐलानात जो है सारे पेंडिंग में हैं। हमने देखा कि ढुडियाल में अवामी इत्तेहाद ग्रुप ने एक अधूरा सा ऐलान किया। उन्होंने हल्का PP 20 पर हस्ब तवक्को चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान की हमायत की, लेकिन NA 58 पर वो किसके साथ हैं इसका उन्होंने ऐलान नहीं किया है। हालांकि चौधरी अय्याज़ अमीर के साथ उनकी अच्छी गाड़ी, जो आप कह लें कि दोस्ती कह लें, एक ग्रुपिंग कह लें, वो मौजूद है। मुतअद्दिद जगह पर हमने इकट्ठे देखा भी है लीडरान को, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर जो ऐलान है उसमें अभी कहीं ना कोई रुकावट ज़रूर है। यही वजह है कि अभी तक ये ऐलान हो नहीं पाया। जहाँ तक सरदार आफ्ताब अकबर का ताल्लुक है तो वो भी यही बयान जारी कर रहे हैं कि दोस्तों से मुशावरत का अमल जारी है। अब ये अमल कब मुकम्मल होता है इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ज़राए हमें बता रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ रुकावटें ज़रूर मौजूद हैं, कुछ ना कुछ ऐसे अमामल हैं जिसकी वजह से अभी सरदार साहब पूरी तरह किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे। बहरहाल अब इलेक्शन में टाइम बहुत कम रह गया है, उम्मीद है जल्द वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और फिर ऐलान सामने आएगा और ये ऐलान आपको हैरान भी कर सकता है। और अब हैरानगी वाली वैसे बात रही तो कोई नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम देख रहे हैं, पहले उसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अब वो सारे वाक़यात, वो सारे अवामल हमारे सामने एक फ़िल्म की शक्ल में चल रहे हैं। बात हो रही थी हमायत करने की, तो हमायत के हवाले से एक और बयान भी हमारे सामने आया है और ये बयान है हज़रत पीर अब्दुर रहीम नक्शबंदी साहब के हवाले से। उन्होंने अपना एक बयान जारी किया और बड़ा ज़रूरी था क्योंकि सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद ख़बरें आ रही थी उनकी हमायत के हवाले से, झूठे दावे किए जा रहे थे। तो इस सारे दावों की उन्होंने तरदीद की है। उन्होंने कहा कि हल्का NA 58 PP 20 और PP 21 पर अभी तक उन्होंने किसी उम्मीदवार की हमायत या मुखालफत का फैसला नहीं किया। मुशावरत हो रही है, दोस्तों से बात हो रही है और बहुत जल्द वो किसी नतीजे पर जब पहुंचेंगे तो बाज़ाब्ता ख़ुद ऐलान करेंगे। और क्योंकि वो जब भी किसी की हमायत का इरादा करते हैं, जब भी इरादा करते हैं किसी की हमायत का, तो फिर खुलकर बात होती है। फिर ऐसा नहीं होता कि ढके छुपे अंदाज से बात कर दी जाए और आप वाज़ेह तौर पर कुछ ऐलान ना कर सके। तो ऐसी बात नहीं होगी, जिसके हक़ में बात होनी है वाज़ेह होगी, डंके के चोट पर होगी, सबको पता चलेगा। तो ये मामला भी क्लियर हो गया कि अभी जो है वो पीर अब्दुल रहीम नक्शबंदी साहब ने कोई फ़ैसला नहीं किया कि वो किसके साथ जा रहे हैं। अब जिक्र कर लेते हैं जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। उनके सरबराह जनाब साद हुसैन रिजवी आज चकवाल का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने वो पहले हल्का PP 22
में वो पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने कारकुनों से खिताब किया। फिर वो NA-59 में वो पहुँचे हैं और वहाँ पर भी एक बड़ा जलसा आम से उनका खिताब मुतवक्को है। तो ये सारी सूरत हाल इसलिए भी बड़ी अहम है कि ज़िला चकवाल की दोनों नशिस्तों पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अच्छा खासा वोट मौजूद है और ये वोट बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। जहाँ तक NA-59 का ताल्लुक है तो गुज़श्ता इंतखाबात यानी 2018 में उनके जो उम्मीदवार हैं मेजर रिटायर याकूब सैफ़ी साहब, जो अब भी उन्हीं के इसी नशिस्त पर उनके उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और बड़े जो वोट है वो हासिल किए थे। तो अब भी उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि अच्छे खासे वो वोट हासिल करेंगे। यहाँ पर हल्का NA-58 पर राजा सोहेल सत्ती मौजूद हैं, देखते हैं कि वो कितने वोट हासिल कर पाते हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं जनाब साहद हुसैन रिजवी साहब, उनका चकवाल का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो कारकुनों को गरमा भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन को लेकर कारकुन इसी तरह बाहर निकलें जिस तरह के निकलना चाहिए। अब जिक्र कर लेते हैं जी लतीफ़ाल ग्रुप का। लतीफ़ाल ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो गिरफ्त है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। एक वक्त था कि वो जो फ़ैसला करते थे उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी, देखते ही देखते मामलात इस तरह चल पड़ते थे जिस तरह वो चाहते थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि उनके जितने भी सियासी फ़ैसले हैं शायद उन पर इस अंदाज से अमल दरामद नहीं हो पा रहा, या अगर होता भी है तो बड़े ढीले ढाले अंदाज में। जो उनका एक अपना ग्रुप था उसमें जिस तरह की एक मजबूती होनी चाहिए थी फ़ैसलों को लेकर, जिस तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए थी, शायद अभी तक नहीं नज़र आ पा रही। और यही वजह है कि चाहे ढुडियाल मरकज़ है, सराल है, लतीफ़ाल है, ये पूरी पट्टी है, यहाँ पर खुलकर जिस तरह फ़ैसले होने चाहिए वो नज़र नहीं आ रहे। और ये ज़ाहिर करता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी खामी कोताही मौजूद है जिसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ग्रुप में ये मामला चलते रहते हैं, कभी बहुत मजबूत नज़र आने वाले, कभी बहुत कमज़ोर भी पड़ जाया करते हैं। तो ये कमज़ोरी और मजबूती का खेल बहुत पुराना है। अब कुछ जिक्र कर लेते हैं जी तलागंग PTI का। PTI के वहाँ उम्मीदवार भी मौजूद है। NA-59 पर मोहम्मद रोमान अहमद मौजूद है, PP-22 पर हकीम निसार है और PP-23 पर कर्नल रिटायर सुल्तान सुरखरू इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनकी इलेक्शन कैंपेन अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, लेकिन आए रोज़ ये जो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ हैं कि टिकट चेंज होने जा रहे हैं, और टिकट चेंज होने के हवाले से सिर्फ इस हल्के से नहीं बाहर से भी आवाज़ें आती हैं और ऐसा लगता है कि ये शायद हो ही ना जाए। लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे, भले टिकट तब्दील हो या ना हो, लेकिन ये जो एक मंजरनामा बन चुका है, ये जो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ हैं और ये जो माहौल बन गया है, ये इलेक्शन कैंपेन पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है। ये PTI के जो उम्मीदवार हैं उनकी इलेक्शन कैंपेन को मुतासर कर रहा है। जब उम्मीदवार को ये पता ही नहीं कि वो कल है या नहीं, तो यकसुई के साथ वो कैसे इलेक्शन मुहिम को आगे बढ़ा सकता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से कोई फ़ैसला करना है तो वो जल्द अज जल्द फ़ैसला कर गुजरे, किसको लाना है किसको नहीं लाना, किसकी हमायत करनी है किसकी मुखालफत करनी है, ये वाज़ेह होना चाहिए। तभी उनका जो कारकुन है, उनके जो उम्मीदवार हैं वो आगे बढ़ पाएंगे, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ा पाएंगे। यहाँ तो रोज़ाना ये हो रहा है कि एक खबर आ जाती है कि हल्का NA-59 में टिकट तब्दील होने वाले हैं। अब रोज़ जब ये खेल होगा, रोज़ जब ये खिलवाड़ होगा, तो फिर उनके खिलाड़ी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी खेलेंगे कैसे। तो इस हवाले से कोई भी अगर फैसला करना है तो जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए, वरना कम से कम पार्टी के जो लीडरान हैं उनकी तरफ से वाज़ेह ऐलान हो जाए कि भाई हमारे खिलाड़ी यही हैं, ये कमज़ोर हैं या नहीं, बैटिंग इनको अच्छी आती है या नहीं, फील्डर ये अच्छे हैं या नहीं, बस हमने इनको मैदान में उतार दिया है। 8 फरवरी को यही हमारी तरफ से खेलेंगे, चौके छक्के लगाएं या सिफर पर बोल्ड हो जाएं, हमने टीम में तब्दीली नहीं लानी। जब इस क्लैरिटी के साथ बयान जारी होगा तो यकीनी तौर पर कारकुनों के हौसले भी बुलंद होंगे और साथ साथ जो पार्टी है उसको भी फ़ायदा होगा। बहरहाल इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ रही है। लम्हा बलम्हा इस प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करते हैं कि आपको आगाह करें, कुछ वाज़ेह अल्फाज में, कुछ ढके छुपे अल्फाज में हम आपको अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। उम्मीद है आप भी हमारी बातों को समझ जाते होंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।